बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर अशफाक अहमद। Today we study a new topic that is the phylum Coelenterata। phylum Coelenterata के मुतालिक हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी में, और मैं यहाँ पे आपको phylum Coelenterata का एक ट्रिक भी बताऊंगा कि उसकी मदद से आप इजीली वो मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट है, अगर वो क्लियर न हो तो वो भूल भी जाते हैं स्टूडेंट से। इस वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रिक की मदद से उसको पढ़ाऊंगा कि आपको वो इजीली समझ आ जाए। सेलेंट्रेट है, सेलेंट्रेट टू वर्ड से निकला है, जैसे ये खोला है हालो और इंसान मीन दैट इज द केविटी, तो उसमें वो हालो केविटी है या जहाँ पे डाइजेशन होगी। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड द सेक एनिमल। ठीक है, हमारे पास जो सेलेंट्रेट वाले हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड द सेक एनिमल। कैसे होते हैं, वो ट्रिक क्या है, चलो आपको अभी पढ़ाते हैं। सो हमारा टॉपिक टुडे है दैट इज द Coelenterata, phylum Coelenterata। चैप्टर 9 से लिया है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल से। सो उसी के लिए एक फनी सा ट्रिक बनाया है दैट इज द रेट माउस फिट ऑन चना दाल। उमूमन आपने ये रेट्स देखे होंगे, माउसेस है वो किस में होते हैं, दैट इज इन द किचन। तो किचन में वहां पे चना दाल है, उसको वो चना दाल बहुत ज्यादा पसंद है। तो जब भी आपको मसला हो कि ये ट्रिक किसके लिए है, तो आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि चना दाल किस में है, Coelenterata के लिए है। सो सबसे पहले मैं चना को सेलेक्ट करता हूं यहाँ पे, सी, दिस इज फॉर Coelenterata। किसके लिए सेलेक्ट कर लिया, Coelentrates। ये तो पहले वाली बात, ठीक है। सी फॉर Coelenterate, चना वाली बात जो ट्रिक है वो किसके लिए है, दैट इज फॉर Coelentrates। अब यहाँ पे नौ जितनी भी लिखे हैं एटमॉस्फेयर ऑन द चना दाल, इन्हीं सब से अब डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं जो उसके बेसिक कैरेक्टर है उसी फाइलम के, क्योंकि आपको इनसे पहले वाला फाइलम भी पढ़ा है विद अ ट्रिक, और उसमें भी हर वर्ड से हर लेटर से एक एक वहां पे या दो से ज्यादा भी वर्ड्स डिफरेंट कैरेक्टर बनाए थे। तो अब यहाँ पर भी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल नाउ स्टार्ट फ्रॉम द आर, दैट इज द रेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर भी लिख देंगे, दैट इज द रेडियल साइमेट्री, रेडियल साइमेट्री। ठीक है, फिर आर के लिए मैं यहां पे लिखता हूं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में दो होते हैं इसके, ठीक है, एक है सेक्सुअल और एक है एसेक्सुअल। सो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अच्छा, द मोस्ट कॉमन जो हमारे पास है दैट इज द एसेक्सुअल मेथड, मोस्ट कॉमन। बहुत कम ही टाइम हमारे पास कौन सा होता है, दैट इज द सेक्सुअल। सो एसेक्सुअल हमारे पास है, एसेक्सुअल के डिफरेंट मेथड्स है, मैं वो भी बता दूं यहाँ पे आपको कि फिर आपको क्लियर हो। FBR मैंने उसको एब्रिविएशन फॉर्म में ले आया है, FBR, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू है जो टैक्स जो कलेक्ट करवाते हैं, FBR। तो यहाँ पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए FBR मैंने लिखा है, दैट इज बाय फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। B फॉर बडिंग, B फॉर बडिंग, एंड R फॉर रीजनरेशन। तो ये बात तो हमारे पास हो गई, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मोस्ट कॉमन मेथड। और उसमें भी फिर ये 3 मेथड्स आते हैं, और उसी 3 को आपको यहाँ पे FBR, दैट इज फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड रीजनरेशन। जो फ्रैगमेंटेड फॉर्म में चला जाएगा, बड्स प्रोड्यूस होंगे और रीजनरेट होंगी किसी भी पार्ट से वहां से। सो दैट इज द एसेक्सुअल मेथड। हमारे पास रेली बहुत कम होता है, दैट इज द सेक्सुअल मेथड, और वो हमारे पास होता है स्पेशल स्ट्रक्चर है, द सेक्सुअल है, दैट इज बाय मेडुसा। सो दो फॉर्म्स ऑफ बॉडी इसमें बनेंगे, बॉडी फॉर्म्स होंगे इसमें,
एक है, सो दिस इज बाय मेडूसा, ठीक है। और एसेक्सुअल यहां पे मैं लिख दूं बाय पॉलिप, बाय पॉलिप। तो हमारे पास एसेक्सुअल जो बॉडी है वो क्या होगी यहाँ पे, देयर इज पॉलिप, और सेक्सुअल बॉडी देयर इज मेडूसा। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास है बाय मेडूसी एंड एसेक्सुअल इज बाय पॉलिप, जो उसकी एसेक्सुअल बॉडी है वहां पे। सो देयर आर क्लियर कट टू मेन बॉडीज, देयर इज द मेडूसा, द सेक्सुअल एंड द एसेक्सुअल बॉडी, देयर इज द पॉलिप, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गए अबाउट द आर के रेडियल सिमेट्रिकल। हमारे पास ऑल द एनिमल्स आर टू सिमेट्रिकल, हमारे पास यहाँ पे बायलैटरल एंड रेडियल, ये आपको डिटेल में आउटलाइन में भी पढ़ाया है। ए के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं ऑल आर एक्वेटिक, ये एक मेन पॉइंट है, ऑल आर एक्वेटिक, एक्वेटिक है मतलब टेरेस्ट्रियल कोई नहीं है। सो इसमें फिर दो यहां पे फ्रेश वाटर, एफ वाटर एंड एम वाटर, दैट इज मेरीन वाटर। सो इसी में भी हमारे पास मोस्टली दैट इज द मेरीन, फ्यू आर दैट इज फ्रेश वाटर, ठीक है। एक तो ये वाली बात हो गई। ऐसे में एक और यहां पे लिख दो ऑल आर एक्वेटिक, ठीक है। अच्छा टी, टी that is the tentacles, this is the most peculiar character, tentacles, this is the main character of Coelenterata। उसी में एक ही भी आता है tentacles, these are the offense and defense, उसी के लिए इस्तेमाल होंगे tentacles for the capturing, क्योंकि इसमें स्पेशल सेल्स होंगे, वो आपको बाद में यहाँ पे पढ़ाते हैं कि tentacles कैसे ऑफेंस और डिफेंस में हिस्सा लेते हैं। ऑफेंस एंड डिफेंस, ऑफेंस दैट इज कैप्चर द प्रे एंड डिफेंस दैट इज डिफेंस इटसेल्फ, सो दे हैव स्पेशल सेल्स, और वो सेल्स आपको पढ़ाएंगे इसी नेक्स्ट ट्रैक में, और उसका नाम है निमेटोसिस्ट, जो इसी में मौजूद होंगे एट द टिप ऑफ टेंटिकल्स। तो आपने यहाँ पे जस्ट इसको कि टेंटिकल्स किस में है, दैट इज इन द Coelenterata। नेक्स्ट इसके साथ ही इसी टी के साथ मैं लिखता हूं टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल जो ऑर्गेनिज्म है, इनसे पहले हमने पूरा पढ़ा है दे हैव नो टिश्यू। सो हमारे पास बाकायदा जो टिश्यू स्टार्ट हो गए वो किससे है, दैट इज ए Coelenterata, और इसमें फिर ऑर्गन और सिस्टम ये भी डेवलप होते जाएंगे। सो ऑनवर्ड जितनी भी है वो यहां से टिश्यू स्टार्ट हो गए हमारे पास। एम के लिए मैं यहां पे लिख दूं एक मेन जो इसकी कैरेक्टर है, दैट इज मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेटाजेनेसिस क्या होगी, दैट इज, ये एक मेन कैरेक्टर है इसमें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। As we have discussed in the plants that there is gametophyte produce sporophyte and sporophyte produce gametophyte, that is also called that is the alternation of generation। तो बिल्कुल वही मैकेनिज्म यहाँ पर भी है। उसी का मतलब ये है कि asexual body will form the sexual and the sexual body will form the asexual body। The same thing is here, the asexual body will form the sexual and the sexual body will form the asexual। कैसे, वो दोनों मैंने यहाँ पे लिखी भी है। अब आप देखिए, सेक्सुअल बॉडी हमारे पास है मेडूसा और एसेक्सुअल बॉडी है दैट इज द पॉलिप। सो मैं इसमें लिख दूं दैट इज पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा
and medusa form polyp. That is the actual alternation of generation इसी में हो गया. So this is the main character which is आकर there. ठीक है, मेटाजेनेसिस. अच्छा, इनके लिए मैं एक और भी यहाँ पे लिख दूं. That is the मेसोग्लिया. क्या चीज है? मेसोग्लिया. ये आपको पोरेफ्रा में भी पढ़ाया था. This is al protector, the shock absorber, a jelly-like substance which is present between the two layers, that is pinecoderm and quanoderm. मतलब outer layer and inner. तो यहाँ पे हमारे पास दो लेयर्स होते हैं. that is the ectoderm and endoderm. उसी में ये मौजूद होंगे वहाँ पे. ठीक है. So the same is the process. that is the shock absorber, that is the protector, that is the strengthen the body of the animal. So that is mesoglea. और इसमें एक और भी एक मौत से एक बहुत अच्छा सा कैरेक्टर आता है. that is the mouth. इन्हीं ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल कैरेक्टर ये है कि इसमें सिर्फ मौत ही है. इसी मौत के थ्रू फूड मटेरियल अंदर जाएंगे. जब वो डाइजेस्ट होंगे तो वो वापस भी बाहर इन्हीं से आएंगे. सो इस वजह से इसको एक और नाम भी बोला है इन्हीं एनिमल्स को. दैट इज कॉल्ड द सैक लाइक एनिमल्स. आपने सैक देखी है तेली, जिसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग है, दूसरा वाला साइड उसका क्लोज ही है. तो सेम इज हेयर. सो माउथ. सो माउथ के बाद आप देखिए मैंने यहाँ पे फिर इस माउस, इसमें मैं सामने लिख दूं सैक लाइक या जस्ट सैक एनिमल. ठीक है. सैक क्यों बोलते हैं? इस वजह से बोलते हैं क्योंकि एक ही ओपनिंग है. दैट इज यूज्ड फॉर द फूड, दैट इज फॉर फूड एंट्री एज वेल एज फॉर एक्सक्रीशन. बाहर जाएगा उसकी थ्रू. ये तो सैक वाली बात हो गई. अब यहाँ पे आप देखिए दो चीजें हैं. EF, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. क्या चीज होगी यहाँ पे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ये वाली बात हो गई कि इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल ही होगा. ठीक है. दैट इज इन एक्वेटिक. एक्वा में, पानी में, जो कि यहाँ पे लिखा भी है ऑलमोस्ट दे आर एक्वेटिक. ज्यादा वो क्या है? एक्वेटिक है. ID, इसको मैं कंबाइन कर लूं. ID इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. क्या चीज है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. मतलब कि ये डायरेक्ट डेवलप नहीं होंगे. पहले इससे जाइगोट के बाद क्या डेवलप हो जाएगा? फिर इसी के बाद वहां पे लार्वा स्टेज होगा और लार्वा के बाद ही फिर वो एडल्ट के स्टेज तक चले जाएंगे. सो सच अ डेवलपमेंट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली डेवलप नहीं होता. तो इसी में एक एग्जांपल है इसकी. जो लार्वा है उसका नाम है प्लेनुला. तो मैं वो भी लिख दूं यहाँ पे कि फिर आपको एमसीक्यूज में मसला न हो. ठीक है. सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दैट इज बाय प्लेनुला. प्लेनुला इज एक्चुअली द लार्वा नेम ऑफ सिलेंट्रेटा. सो ये आईडी वाली बातें भी हो गई. अच्छा, यहाँ पे आप देखें मैंने फिर अब आन मैंने स्मॉल लिखा है. दिस इज जस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस के लिए है. सी चना ये आपको पहले लिखा है. ठीक है बेटा, ये पहले लिखा है कि चना वाली बात किसमें होगी? सिलेंट्रेटा में. वो पहले लिख दिया. फिर सी के साथ ही मैं कुछ और भी ऐड कर लूं. दैट इज कार्निवोरस. ये कार्निवोरस है, मतलब they eat the flesh. वो अदर एनिमल्स ही खाएंगे, नहीं है कि प्लांट्स. ये अदर क्रस्टेशियंस है, अदर जो प्लांट्स है उसको खाएंगे. they will use as a food. so that's why these are the carnivores. एक ये वाली बात हो गई. एक और इसमें जो बहुत अच्छी सी कैरेक्टर है that is Cnidaria. इसी इसमें साइलेंट है Cnidaria.
निडेरिया, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द सिलेंट्रेट, इसमें फिर स्पेशल क्लास बनाई है, निडेरिया क्लास है, और जनरली इसको निडेरिया भी बोलते हैं। वजह क्या है कि ये निडेरिया हमारे पास प्री निमेटोसिस्ट है, पहले निडेरिया होंगे, इसी के बाद ही निमेटोसिस्ट डेवलप होंगे, जो हमारे पास स्पेशल स्टिंगिंग सेल है, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। एच फॉर हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन ये रेयरली है, फ्यू में है। एच फॉर हर्माफ्रोडाइट, लेकिन ये फ्यू में है। किस में है ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो। हर्माफ्रोडाइट है बट इन फ्यू, मोस्टली आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट ही है। फ्यू ऐसे हैं कि उसमें मेल और फीमेल एक में मौजूद है, दैट इज अ हर्माफ्रोडाइट। इसी के बाद ए बी स्मॉल है, इन कैपिटल है, तो इन से एक वर्ड यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज निमेटोसिस्ट। क्या चीज है? निमेटोसिस्ट। These are the special stinging cell. क्या चीज है ये? Nematocyst. This is the peculiar character of this phylum Coelenterata. तो आपको पहले कहा कि पहले निडेरिया सेल्स होंगे, निडेरोसाइट्स जिसे बोलते हैं। निडेरिया है, फिर मतलब उसमें जो सेल्स है, पहले सेल जो डेवलप होंगे, that will the निडेरोसाइट्स। वो जब मैच्योर हो जाएंगे, so they will come at the tip of tentacles. टेंटिकल्स के टिप पे आ जाएंगे, and then the mature is now called nematocyst, and now these nematocysts are called the special stinging or biting or puncturing or capturing or paralyzing cell. ये डिफरेंट नाम बता दिए बेटा मैंने। पंचर सेल, पंचर किसको करवाते हैं? प्रे को पंचर करेंगे, they will bite and then the prey will puncture. सो पैरालाइज हुआ, जिस तरह हमारी गाड़ी है उसमें टायर है, या मोटरसाइकिल है, जो भी चीज है उसमें टायर लगे, वो पंक्चर होते हैं, वो पैरालाइज हो जाते हैं, अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, चल नहीं सकते आगे। सो सेम मैकेनिज्म इज देयर, दैट द nematocyst will puncture the prey, they will paralyze the prey, then that prey will move toward the mouth, जो यहाँ पे माउथ बनाई है, और माउथ में कैसे जाएगा? with the help of tentacles। तो मैंने शुरू में आपको कहा कि टेंटिकल्स आर ऑफेंस एंड डिफेंस, तो उसमें वहां पे स्पेशल वेपन्स लगा है, और उसका वेपन्स है दैट इज नेमेटोसिस्ट वेपन। इसी की वजह से इट विल बी डिफेंस फॉर दैट, क्योंकि इसमें वो फायर है, इसमें वो बारूद है, इसमें वो गन पाउडर लगा है, जिसकी मदद से वो पैरालाइज होगा, पॉइजन है इसमें, दे विल पैरालाइज दैट। तो इस वजह से इसको डिफेंस के लिए भी और ऑफेंस के लिए भी यूज कर देता है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे इसी के बाद आगे यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे डी है उसको कैपिटल लगा है, और इसमें डी सिर्फ जो दाल है, डी दाल वाला, सो दाल में सिर्फ डी, डिप्लोब्लास्टिक। कौन सा स्टेज है यहाँ पे? दैट इज डिप्लोब्लास्टिक। आपको एक आउटलाइन दी भी है, वहां पे मैंने इन सबको क्लासिफाई भी किया है कि डिप्लोब्लास्ट कहां से स्टार्ट है और किस किस में ये है। एक और बात, मैं यहाँ पे ये जो डाइजेशंस है, ठीक है, मैं इसी को यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ठीक है, क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है। सो डी जो दाल वाला है, डाइजेशन, सो डी फॉर डाइजेशन भी ले, ये मेन पॉइंट है, इस वजह से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डाइजेशन। डाइजेशन इसमें दो किस्म की होगी, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर। इंट्रासेल्युलर इनसाइड द सेल, जो सेल्स के अंदर ही होंगे, दैट इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर, और जो बाहर कैविटी में होते हैं दैट इज आउटसाइड द सेल, सो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेल्युलर। अब ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन हमारे पास, आपको यहाँ पे दो लेयर बता भी दी कि इसमें डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। अब एक्टोडर्म तो जाहिर सी बात है, दैट इज द आउटर, दैट इज मोस्टली यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन,
एक बात में मुझे यहाँ पे याद आ गई एक और भी कि अगर क्वेश्चन आ जाए टेंटिकल्स, सो टेंटिकल्स आर द डेरिवेटिव ऑफ एक्टोडर्म, ये बाहर वाले से अराइज होंगे। समझ आ गई बेटा? चलो ठीक है। सो नेक्स्ट में यहाँ पे अब लिख दो इंट्रासेल्युलर, ये लेयर्स की बातें हो गई। सो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होगी किसमें? एंडोडर्म में। किसमें? एंडोडर्म में। एंडोडर्मल जो सेल्स है उसी में होंगे। और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होगी कैविटी में, और उसी कैविटी का नाम है एंट्रॉन कैविटी। कौन सी कैविटी है बेटा? एंट्रॉन कैविटी। इस वजह से तो ये वाला नाम जो सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रेटा, ये तो सीला जो या कोला जो हमारे पास है, यहाँ पे तो हम प्रोनाउंस सी करते हैं, लेकिन जब वहां पे लिखते हैं कोला हालो, और ये जो एंट्रॉन इसमें एच किया है, ये एक्चुअली उसी कैविटी को बोलते हैं जहां पे इसमें ये प्रोसेस होंगे। ठीक है? सो इसी में डाइजेशन होगी एक्स्ट्रासेल्युलर, दैट इज इन द एंट्रॉन कैविटी। तो आप इसी ई के लिए एंट्रॉन भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें स्पेशल क्या है? एंट्रॉन कैविटी, जिनकी जगह की कमी है यहाँ पे एंट्रॉन। तो इसी में क्या चीज मौजूद है? एंट्रॉन कैविटी मौजूद है। इस वजह से डाइजेशन उसमें हो जाएगी। अब वहां पे एंजाइम कहां से आएंगे? एंट्रॉन कैविटी में। ये बैक क्वेश्चन है। The enzyme is provided by the endoderm layer. जो endoderm layer cells है, they will provide the enzymes there. ठीक है? तो ये सब बातें हमारे पास हो गई। ठीक है? अल्टरनेशन जनरेशन वाली भी हो गई, ये रेडियल, इक्वेटिक, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ये डिफरेंट जितनी भी बातें हैं ये आपको एक ट्रिक की मदद से एक्सप्लेन करवा ली। So now you can easily memorize all the character of Coelenterata with the help of this easy and funny trick. ठीक है बेटा? So यहाँ पे अभी वाइंड अप करवा दें, क्योंकि जितनी भी ऑलमोस्ट कैरेक्टर थे वो यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है? अच्छा, एग्जाम्पल है हाइड्रा है, फाइजीलिया है, ओबेलिया है। ठीक है? एडेम्सिया है, जेलीफिश जो वेल नोन है। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस फाइलम। मैंने यहाँ पे जस्ट मेन कैरेक्टर के लिए ये ट्रिक लिखा है। एग्जांपल आपको बता दिए दैट द हाइड्रा है वेल नोन, जेलीफिश है, एडेम्सिया है, फाइजीलिया है, वेलिला है, परपीटा है, एटसेट्रा। These are the peculiar example of this phylum. तो आज तक ये काफी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू पढ़ाएंगे। थैंक यू।